धियो यो नः प्रचोदयात्। युग अवतरण की प्रक्रिया। इसमें परम पूज्य गुरुदेव समझा रहे हैं कि युग का अवतरण कैसे होगा, उसमें मानवीय पुरुषार्थ क्या काम करेगा और मानवीय पुरुषार्थ के साथ साथ ईश्वरीय प्रेरणा यानी सूक्ष्म से जो सहयोग आएगा या मिलेगा उसका स्वरूप क्या होगा और किस तरह से वो काम करेगा, और जो संकल्प लिए गए हैं उनकी परिणति कैसे होगी। तो आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। जिसकी अहंता कुएं में मेंढक या गुलर के फल के भुनने जैसी हो, जिनके लिए अपना स्वार्थ, विलास और अहंकार ही सब कुछ है, समझना चाहिए कि उनकी केवल काय संरचना ही मनुष्य जैसी है। पेट और प्रजनन का निर्वाह तो हर कर्मी कीटक को आता है। उसी सीमा में जो आबद्ध है उसे मनुष्य नाम से भले ही जाना जाए, पर है वस्तुतः वह कर्मी कीटक या नर पशु जैसा ही। जब कभी ऐसे लोगों का बाहुल्य होता है तब समझना चाहिए नरक का साम्राज्य छा गया, कलयुग आ गया। इन दिनों सुविधा साधनों की कमी नहीं, पर मनुष्य शरीर में रहने वाली चेतना का स्तर गया बीता हो गया है। ऐसा जब कभी होगा तब समझना चाहिए कि व्यक्ति और समाज पर संकट एवं पतन पराभाव का दौर चढ़ने ही वाला है। इन दिनों जो अगणित समस्याएं हर क्षेत्र में दिख पड़ती हैं, उनका एक ही कारण है कि मनुष्य काया पर शमशान के प्रेत ने आधिपत्य जमा लिया है। उसने मर्यादाओं का उल्लंघन और वर्जनाओं का अभ्यास आरंभ कर दिया है। वर्तमान परिस्थितियों में दीनता हीनता का एक ही कारण है, हम जैसे बोते हैं वैसा ही काटते भी हैं। वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण उस एक वाक्य में ही किया जा सकता है कि जन समुदाय का एक बड़ा भाग भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण को अपनाने का अभ्यस्त हो गया है। उसे उसी में स्वार्थ सदता दिखता है, जिसमें वासना और तृष्णा की पूर्ति का साधन बनते दिखता है। उस ओर ध्यान भी नहीं जाता जिसके लिए यह सुर दुर्लभ शरीर मिला है। यही है वह उल्टी चाल जिसे अपना कर लोग इसमें भ्रमित होते हैं, कष्ट पाते हैं और दूसरों को गिराने या पाप पुंज सिर पर लादते जाते हैं। यह उपक्रम जब तक चलता रहेगा तब तक तो दुर्गति को भोगना ही पड़ेगा। समय बदल रहा है, रात्रि का पलायन और प्रभात का उदय हो रहा है। उसका निमित्त कारण एक ही बनने जा रहा है कि लोग अपने को बदलेंगे, स्वभाव में परिवर्तन करेंगे, गिरने और गिराने के स्थान पर उठने और उठाने की रणनीति अपनाएंगे और पतन के स्थान पर उत्थान का मार्ग ग्रहण करेंगे। यही नवयुग है, यही सतयुग है जो अब निकट से निकटतम आता जा रहा है। भगवान अपना कार्य किन्हीं महामानवों देवदूतों के माध्यम से कराते रहे हैं। इन दिनों भी ऐसा ही हो रहा है। मनुष्य शरीर में प्रतिभावान देवदूत प्रकट होने जा रहे हैं। इनकी पहचान एक ही होगी कि वे अपने समय का अधिकांश भाग प्रभु की प्रेरणा के लिए लगाएंगे। शरीर कुछ न कुछ साधन उपार्जन करता है, नर पशु उसे समय ही खर्चते हैं, पर देव मानवों की प्रकृति यह होती है कि वह अपने उपार्जन में से न्यूनतम अपने लिए खर्च करें और शेष को परमार्थ प्रयोजनों के लिए लगा दें। नवयुग का प्रधान स्वरूप है लोक मानस का परिष्कार। यही अपने समय की साधना, पुण्य, परमार्थ और धर्म धारणा है। इसके लिए जो जितना समय और साधन लगाता दिख पड़े, समझना चाहिए कि भगवान उसी के माध्यम से अपना अभीष्ट पुरुषार्थ कर रहे हैं। नवयुग का आगमन अवतरण निकट है। उसे सृष्टा किसके माध्यम से पूरा करने जा रहे हैं, यह जानना हो तो समझना चाहिए कि युग अवतरण का श्रेय उन्हीं को उपहार स्वरूप भगवान दे रहे हैं जो उनके काम में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को ही बड़भागी और सच्चा भगवत भक्त मानना चाहिए। महान संकल्पों की महान परिणति। बीज खाद पानी का सहयोग पाकर वृक्ष बनता है और संकल्प को कर्म की सहायता से सफलता के लक्ष्य तक पहुंचने का गौरव प्राप्त होता है। इच्छाएं सभी की उठती हैं, मन सभी चलाते हैं
ऊंची उड़ने और रंग बिरंगे सपने देखने वालों की कमी नहीं। उपलब्धियों और विभूतियों के लिए ललचाते रहने वाले लोगों की ही बहुलता है। इनमें अधिकांश को मनोरथों की पूर्ति न होने के कारण खिन्न और निराश ही देखा जाता है। कल्पनाएं स्वप्न है, मनोरंजन भर उनसे हो सकता है। भविष्य में सुखद स्थिति आने की रंगीनी जुड़ जाने से कल्पनाएं ललचाने वाली तो बन जाती है, पर उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। मनोरथ पूरा होने का भी एक विज्ञान है, एक निर्धारित राजक्रम है। उस पर न चला जाए, अनिश्चित मनस्थिति में बहकते और अनिर्णित दिशाधारा में भटकते रहा जाए तो मंजिल तक पहुंचना कैसे संभव हो सकता है। महत्वपूर्ण सफलता पाने के लिए वही रीति नीति अपनानी पड़ेगी जिसे बुद्धिमान किसान अपनाते और धन धान्य से कोठे भरते हैं। कृषि क्रम में बीजारोपण मुख्य है। कितने दिनों में क्या फसल उपजेगी, इसकी एक रूपरेखा उसी दिन बन जाती है जिस दिन बीज बोया जाता है। जो बीज बोया गया उसके उगने से लेकर पकने तक की एक सुनिश्चित रूपरेखा होती है। उसके लिए कब क्या किस परिणाम में साधन जुटाने और श्रम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसका एक व्यवस्थित चित्र सामने ऐसा है। उसकी पूर्ति के लिए क्रमबद्ध प्रयत्न होते रहते हैं। प्रगति की दिशा में बढ़ने तथा सफलता तक पहुंचने का पथ प्रशस्त होता रहता है। प्रत्येक छोटे बड़े काम में यही रीति नीति अपनानी पड़ती है। वाहन कार्यों में तो इस उपक्रम को और भी अधिक दृढ़तापूर्वक अपनाया जाता है। बीजारोपण की उपमा संकल्प से दी जा सकती है। संकल्प का तात्पर्य कल्पना की रंगीन उड़ानों से ऊंचा उठकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सुनिश्चित निर्धारण करना। इसके उपरांत उसे पूरा करने के लिए जो लंबी मंजिल पार करनी है, जो साधन जुटाने हैं, उनका स्वरूप सामने आता है। सामने स्पष्ट रूपरेखा होने और साधनों एवं उपस्थितियों को देखते हुए उसे किस गति से कितने समय में पूरा करना है, यह तथ्य सामने आता है। आवश्यकता की स्पष्टता प्रेरणा देती है कि सफलता का मूल्य चुकाने के लिए अभीष्ट तत्परता बरती जाए। इन्हें जुटाने के लिए तत्परता बरती जाती है तो सफलता निकट खिंचती चली जाती है। लक्ष्य की दूरी घटने और मनोरथ को पा लेने का यही सनातन मार्ग है। इस क्रम में अनायास अप्रत्याशित रूप से उपलब्धियां किसी के घर में छप्पर फाड़ कर बरस पड़ी हों, ऐसा तो कदाचित ही कभी कभी अपवाद रूप में देखने को मिलता है। हम सब नवयुग के साधक हैं, सतयुग के अवतरण की प्रतीक्षा करते हैं। वर्तमान विभिन्नता हमें अरुचिकर और असहनीय है। अवांछनीयताएं व्यक्ति और समाज पर बेहतर लद गई है। उसने संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है। सुख शांति अभिष्ट है, पर सामने शोक संताप ही आ खड़े होते हैं। सोचते ऊपर उठने की है, पर दुर्भाग्य की विडंबना उल्टे दलदल की कीचड़ में धकेलती और दबोचती चली जाती है। स्थिति निराशाजनक है। प्रगति की उपेक्षा करते हैं, पर हाथ में दुर्गति ही आती है। इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता सर्वत्र अनुभव की जा रही है। अंधकार से प्रकाश की ओर चलने और पतन को उत्थान में परिवर्तित करने की आशंका जन जन की है। यही समय की पुकार है। इसे पूरा करने के लिए जागृत आत्माओं को ही अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना पड़ेगा। वह हो भी रहा है। युग निर्माण परिवार के परिजन इन दिनों युग परिवर्तन की मुहिम संभाले हैं। लंबी मंजिल इन दिनों थोड़े ही दिनों में मिलजुल कर पार कर ली गई है। जो शेष है उसकी सफलता का सुनिश्चित आश्वासन नियति ने दिया है। यह विश्वास दिन दिन सुदृढ़ होता जाता है कि शांति का युग आकर रहेगा। मानवीय गतिविधियों में शालीनता का समावेश होगा। अपनी इसी धरती पर सुख शांति की परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। हर किसी के लिए हंसते हंसाते स्नेह और संतोष से भरा पूरा जीवन बिता सकने का अवसर रहेगा। साधनों की न कमी पहले थी और न है और न भविष्य में रहने वाली है। कमी सज्जनता की पड़ रही है। उसे पूरा करने के लिए जागृत आत्माओं की, प्राणवान आदर्शवादियों की सक्रियता नियोजित होगी। तो कोई कारण नहीं कि उज्जवल भविष्य की सृजना के लिए नियोजित हो रहे प्रयास सफलता के लक्ष्य तक न पहुँचें। युग निर्माण योजना के प्रयत्नों ने स्वल्प काल में ही सत्य प्रवृत्तियों के समर्थन के लिए प्रयासों को आशातीत सफलता के स्तर तक पहुंचाने का कीर्तिमान स्थापित किया है।
जो हो चुका है उसका परिचय जिन्हें भी है वे विश्वास करते हैं कि सृजन शिल्पियों ने प्रस्तुत प्रयत्न कल नहीं तो परसों अपनी धरती पर फिर सुख शांति की परिस्थितियों का अवतरण करके रहेंगे। निराशा का कुहासा घटते हुए और आशा भरा प्रकाश मुस्कुराते हुए अब सब अपनी इन्हीं आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जो गहराई से नहीं देख सकते और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए यह कोई दैवी वरदान या चमत्कार सिद्ध हो सकता है, पर जिन्होंने प्रगति का विधान पढ़ा है और सफलताओं की पृष्ठभूमि समझी है, उनके लिए इसमें कुछ भी अद्भुत, अनुपम और अप्रत्याशित दिखाई नहीं पड़ता। संकल्प यदि प्राणवान हो और उन्हें सघन कर्मनिष्ठा का परिपोषण मिलता रहे तो उनके फलित होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मा ने संकल्प किया कि अकेलापन उसे करता है, वह अपने को अनेक बनाकर अपने आप के साथ क्रीड़ा कलोल किया करेगा। एकहुम बहुम श्याम की श्रुति इसी रूप से इसी नियति की उत्पत्ति का वर्णन करती है। जीव विज्ञानी अपने समस्त अन्वेषण के आधार पर चेतना विकास का एक ही आधार बताते हैं कि प्राणी के भीतर आकांक्षा उत्पन्न हुई और अनुकूल कल पुर्जे उनके शरीर तथा मन में उगते चले गए। आकांक्षा में असाधारण चुंबकत्व होता है। उनकी आकर्षण शक्ति अपने क्षेत्र में ग्रह तारकों को परस्पर बांधे रहने वाली चुंबकीय श्रृंखला से कम सामर्थ्यवान नहीं है। प्राणियों में जब जब जितने परिणाम में आकांक्षाएं जितनी अधिक आकुलता के साथ उत्पन्न हुई, तब तब उतनी ही मात्रा में अनुकूल क्षमता भीतर से विकसित हुई। पुरुषार्थ जागा है और उसी अनुपात से बाह्य जगत से साधन सामग्री क्रमशः खींचती और घिसटती चली आई है। प्राणी जगत की प्रगति का यह संक्षिप्त तथ्य इतिहास है। विकास के गर्भ में उफनते इसी आधार को हम हर क्षेत्र की प्रगति में समाया और संजोया देखते हैं। जीव शास्त्रियों के अन्वेषण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस धरती पर जब जीवन प्रारंभ हुआ तब वह एक कोशीय अमीबा जैसे अदृश्य प्राणियों की स्थिति में था। उनमें से जिसमें प्रगति की जितनी आकांक्षा बढ़ती, उसी अनुपात से उसकी बनावट और मानसिक क्षमता विकसित होने लगी और वह अपने मूल स्थिति की अपेक्षा तेजी से अधिक साधन और संपन्न बन गए। अपने पुरुषार्थ से उन्होंने सुविधा सामग्री खोजी और संकल्प क्षमता जितनी तीव्र थी, उन्हें उसी अनुपात से आगे बढ़ने और साधन संपन्न बनने का अवसर मिलता चला गया। जिनमें उत्साह और साहस जितना कम था, उसकी प्रगति उतनी ही मंद बनी रही। साधनों की न सृष्टि के आदि में कमी थी और न अब है। प्रगति पथ न तब कठिन था और न अब सरल। प्रश्न पुरुषार्थ का था। नियति ने आरंभ से ही प्राणियों को सुविधा प्रदान करने में आरंभ से ही उदार नीति अपनाई और वह अंत तक अपने उस उदार उपक्रम को अपनाई रहेगी। जीवाणु चेतना का प्रतिनिधि होने के कारण जन्मजात रूप से अधिपति और अधिकारी है। प्रकृति का परमाणु सदा से उसका इच्छानुवर्ती अनुचर रहा है और सदा तक अपनी निष्ठावान स्वामी भक्ति का परिचय देता रहेगा। जीवन की सत्ता इस सृष्टि में सर्वोपरि है। उसकी मांग यदि गहरी हो तो उसकी पूर्ति में प्रकृति बाधक नहीं बनती, नियति रोड़े नहीं अटकाती। मात्र साहस की जांच पड़ताल करने के लिए अड़चनों के चौकीदार कुछ पूछताछ और रोक टोक करते रहते हैं। परिस्थितियों ने कभी किसी मनस्वी के मार्ग में इतनी कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं की जिसके कारण उसे अपना संकल्प बदलने और साहस छोड़ने को विवश होना पड़े। यह जीव जगत की प्रगति का विकासवाद शोधकर्ताओं द्वारा किया गया पर्यवेक्षण और निकाला हुआ निष्कर्ष है। प्रगति का कारण परिस्थितियों को समझ भले ही जाता हो, पर तथ्य तक पहुँचने वाले जानते हैं कि चमत्कार उत्पन्न करने की परिपूर्ण क्षमता मन स्थिति में ही भरी पड़ी है। जगत की मूलतः सत्ता एनर्जी है।